Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. Welcome to Dar Arqam School, Ghori Town Campus, Phase 1, Islamabad. I am your English teacher of Class 2 and today our topic is preposition. Students, do you know what is preposition? Preposition is a word used to relate nouns or pronouns to other words in a sentence. प्रपोजिशन हमारे पास वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे लफ्ज़ के साथ रिलेट करता है. हम प्रपोजिशन को पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन शो करता है. We can say that preposition is a word that tells us that where something or someone is. ठीक है? Preposition followed by a noun or pronoun called the object of a preposition. Now we will have a look of some examples of prepositions. Preposition of place. यहाँ पे हमने बॉल की डिफरेंट पोजीशंस देखी हैं. ठीक है? सो वी विल रिलेट द पोजीशन ऑफ द बॉल विद द पोजीशन ऑफ बॉक्स. In the first picture, the ball is in the box. So what is preposition here? In. क्योंकि बॉल की क्या पोजीशन है? वो बॉक्स के अंदर है. अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर की पोजीशन शो करनी है तो हम बॉल की पोजीशन ऊपर की शो कर रहे हैं. दैट इज़ ऑन द बॉक्स. अगर बॉल नीचे है तो उसकी पोजीशन हम कैसे शो करेंगे? द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स. अगर कोई चीज़ किसी के साथ है लाइक नेक्स्ट टू द बॉक्स, वी कैन ऑल्सो से दैट द कप इज़ नेक्स्ट टू द स्पून. अगर दो चीज़ों के दरमियान हम किसी चीज़ की पोजीशन शो कर रहे हैं तो हम उसके लिए बिटवीन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस. अगर बॉक्सेस दो से ज़्यादा हैं और उनके बीच की पोजीशन शो करनी है तो वी विल से दैट द बॉल इज़ अमंग द बॉक्सेस. सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स यूज़ करेंगे. पीछे के लिए बिहाइंड का वर्ड यूज़ किया जाता है. अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई है तो हम ऑन द बॉक्स यूज़ करते हैं. लेकिन अगर कुछ फासले पर है जैसे हैंग है या कहीं फासले पर ऊपर है तो हम कहेंगे अबव द बॉक्स. इसी तरह अगर नीचे पड़ी हुई है तो हम अंडर द बॉक्स कहेंगे. लेकिन अगर नीचे थोड़े फासले पे है तो हम कहेंगे बिलो द बॉक्स. इसी तरह करीब के लिए नियर और दूर पड़ी हुई के लिए फार का वर्ड हम यूज़ करेंगे. These are the some prepositions we use. Now another example. Here we will relate the cat and the window. The cat is at the window. The cat is above the dog. The dog is below the cat. The dog is on the rug. Under the desk. The cat is on the top of the table. और इसी तरह in front of, between, in, next to, behind. We will use different preposition in different sentences. In next video inshallah we will do activity of prepositions. Till then take care. Allah Hafiz.